हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है डेफिनेटली इनकम टैक्स से ही रिलेटेड है। जैसे कि आज के टाइम में वन साइड इनकम से सभी लोग चाहते हैं कि दो तरह की इनकम हो। तो कई बार जो हमारे व्यूवर्स है, टैक्स पेयर्स है, वो लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं कि एक सेकेंड इनकम भी हमारी बन जाए। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही है, ना शॉर्ट टर्म नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। इसके लिए सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है, क्या इसकी वैलिडिटी है। देखिए, सभी को पता है अगर 1 ईयर के से ज़्यादा मीन्स 12 मंथ से ऊपर अगर आप किसी भी शेयर को, एसेट्स को होल्ड करते हैं जिससे आपको कैपिटल गेन्स आती है, मतलब इनकम होती है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। अभी जैसे 1 को हमारा जो कर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, उसके लिए बजट आया था जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पेड़ पर भी ध्यान दिया गया था ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा कैश हो। इससे क्या कर दिया गया, स्लैब रेट को भी 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया न्यू रिजीम में। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है और क्या क्या प्रोविज़न्स करे हैं। तो वीडियो को देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टैक्स की बात करें। देखिए, पैसे कमाना इजी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, काफ़ी मार्केट रिस्क को देखना पड़ता है, एवरीथिंग। तो ठीक है, उसके बाद इस एक बार हम मनी कमा लें तो सीधी सी बात है, पहले उसको सेविंग करें, वो भी उतना ही हार्ड है। ठीक है, अब सेविंग तो कर लिया, बट सेविंग को हम बढ़ाना भी चाहते हैं, तो उसको किस तरह से इंक्रीज़ करें, क्योंकि पैसा जैसे पानी रुका हुआ अच्छा नहीं लगता, वैसे भी पैसा रुका हुआ भी अच्छा नहीं होता है। तो उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हमें उसे बेस्ट ऑफ बेस्ट रिटर्न मिले, रिस्क कम हो, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। सभी चाहते हैं अपना फ्यूचर को सिक्योर करना। तो बजट जो अनाउंस हुआ था 1 अप्रैल 2025 को, जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं है, 1 अप्रैल से इसमें जो भी जो 12 लाख का आपको एग्जिम्पशन मिल रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से जो ईयर शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, वो वहाँ से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिसके लिए असेसमेंट ये 25-26 होगा, उसकी आई अप्रैल 2026 में फाइल की जाएगी। अभी जो आप अप्रैल 2025 से फाइल करेंगे, ये आपका मार्च एंड जो होगा वहाँ तक का करेंगे। उसके लिए भी क्या प्रोविज़न है, क्या बेस्ट टैक्स प्लानिंग है, काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है। एंड हाँ, उस समय भी आपको मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से आप जो है अपना टैक्स को फाइल करें। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, देखिए 6 तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, इंट्राडे हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं, डिविडेंड हो गया, हेडजिंग हो गया। बट आज जो हमारा वीडियो है वो फिक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, तो सिर्फ इसी पर ही हम जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, मेन क्या है, कोई भी शेयर आप परचेज करते हैं एज अ डिलीवरी या फिर सोल्ड कर देते हैं आफ्टर 12 मंथ्स, मीन्स आपने 12 महीने के लिए उस चीज़ को अपने पास रख लिया। चाहे वो आपका इक्विटी शेयर हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एसेट्स हो, या कोई भी एसेट्स हो। रियल एसेट्स और कोई एसेट्स होगी तो उसको मोर देन 2 ईयर्स होता है, बट इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड के लिए जो क्या है 1 ईयर का टाइम बाउंड है। उसके बाद है टैक्स पेबल। देखिए, ऑन टैक्सेबल इनकम, जितना भी आपकी इनकम होगी, सपोज दैट आपने जो है 20 लाख इन्वेस्ट किया था, बट इसमें आपका जो है 19 लाख का लॉस हो गया, 1 लाख का ही आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 1 लाख पर ही टैक्स भरेंगे। या फिर आपको इस 20 लाख का आपने शेयर लिया था, उसको 19 लाख में आपने शेयर कर दिया, सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको 1 लाख का लॉस हुआ, तो यहाँ पे लॉस पे टैक्स आपको नहीं भरना है। बट हाँ, अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको आने वाले 8 ईयर्स में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स कि आने वाले 8 ईयर में सपोज आपको प्रॉफिट होता है, नेक्स्ट ईयर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, और इस ईयर आपको 1 लाख का लॉस है, तो क्या नेक्स्ट ईयर आपको 1 लाख का ही प्रॉफिट पे टैक्स पे करना होगा। बट उसके लिए आपको इस साल तो अपना आईटीआर में दिखाना होगा ना कि आपको 1 लाख का लॉस हुआ है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना AIS चेक करेंगे, 26AS चेक करेंगे, फॉर्म 16 जो भी आप चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, वहीं पे आपको जो है प्रॉपर शो होता है। अपनी ट्रांजेक्शन को, डेटा को मेंटेन रखेंगे। एज पर स्लैब रेट है, जो भी आपके टैक्स रिजीम है उसमें ही आप फाइल करेंगे, वो भी मैं आगे डिटेल में ज़रूर डिस्कस करूँगी। आफ्टर डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन, देखिए कुछ इनकम जो होती है वो स्पेशल रेट्स लगते हैं। ठीक है, सब पे आपका सेम स्लैब रेट सबके लिए नहीं होता है। स्लैब रेट उनके लिए होता है अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, लाइक डेट आपके सिंपल बिजनेस इनकम है, आपका जो है सैलरी आ रही है, पेंशन आ रहा है, छोटा मोटा इंटरेस्ट आ रहा है, उस पे क्या है आपका जो है स्लैब रेट वर्क करता है।
अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें, देखिए इसमें जो भी मैं रिजीम आपके साथ डिस्कस करूँगी ये आपकी अप्रैल से एप्लीकेबल होगी। इस ईयर जो भी आपका एप्लीकेबल होगा, जब इस ईयर का आप टैक्स भरने का टाइम आएगा अप्रैल में, तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए फर्स्ट जो आपका 2,50,000 होता है वो तो आपका टैक्स फ्री है, बट आप कहेंगे कि ये तो ओल्ड रिजीम में 5 है। बताती हूँ। 2 लाख से 5 लाख तक का आपका 5% है, 5 से 10 लाख का आपका 20% है, मोर देन 10 लाख पे आपका 30% है। बट स्पेशल टैक्स लगेगा, स्पेशल स्पेशल जो इनकम होती है स्पेशल रेट लगता है। अब ये 2 लाख का मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए आपको आगे पता लगेगा। देखिए अगर ओल्ड रिजीम है, आफ्टर ऑल डिडक्शन एग्जेम्पशन, अगर आपकी ओवरऑल इनकम 55 लाख है, तब तो आपको रिबेट 12.5 लाख की मिल जाती है। बट अगर इसमें ये कब के केस में, अगर आपकी सैलरी आ रही है या फिर पेंशन आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है, सिंपल आपकी इनकम है, तभी आपको 5 लाख का जो है एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन कैसे, आपको रिबेट मिल जाती है 12,500 की। बट अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपकी इनकम हो रही है, तो आपको सिर्फ 2.5 लाख का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद से जो है आपका इस तरह से जो है वर्क करेगा। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख तक के आपके बाकी इनकम पे जो है कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी वही एग्जामेशन, अगर जो भी डिडक्शन एग्जामेशन करके आपकी जैसे सैलरी होगी पेंशन होगी वो 2.5 लाख तक है, तो वहाँ आपको टैक्स नहीं भरना। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर रहे हैं तो फिर आपको 12.5% का जो है वो टैक्स लगेगा। उसके बाद है, देखिए पोल टैक्स में बता दिया फर्स्ट जो 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है। बट आपको एक चीज़ और है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या कर दिया गया है, 1.25 आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्प्ट दिया गया है। उसके बाद आपका सपोज आपका 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 75,000 पे ही आपका जो 12.5% जो है वो टैक्स लगेगा। इन शॉर्ट अगर देखिए कि आपकी सैलरी भी आ रही है या फिर पेंशन आ रहा है प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपका 2.5 लाख तो सैलरी पेंशन से आपको एग्जेम्पशन हो गया। 1.25 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट पे एग्जेम्पशन हो गया। 3.75 आपका टैक्स फ्री अमाउंट हो गया। उसके बाद आपको 12.5% फ्लैट टैक्स जो है वो पे करना होगा। अगर आप इसी में हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि 12 लाख तक कोई इनकम नहीं, कोई टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 87A के अंदर में जो है आपको रिबेट मिल जा रही है 60,000 की। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल है, देखिए अगर आपकी कोई भी डिडक्शन एग्जाम्पशन आपकी सिर्फ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको पूरा का पूरा 12.5% का आपका जो है टैक्स लगेगा। बट बेसिक एग्जाम्पशन आपको मिलेगी, डेफिनेटली यहाँ पे भी मिलेगी। जैसे आपको ओल्ड रिजीम में 2.5 की मिल रही थी, न्यू रिजीम में आपको 4 लाख की मिलेगी। किस पे? सपोज एट आपकी सैलरी है, पेंशन है, कोई बिजनेस इनकम है, ठीक है, 4 लाख का मिलेगा। प्लस अब पॉइंट ये कि मैडम वहाँ तो हमें 1.25 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जाम मिल रहा था ओल्ड में, तो क्या न्यू में नहीं है? न्यू में भी है। 1.25 का क्या है, आपके दो